हिंदू राष्ट्र के नाम से देश चलेगा क्या? ये देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के नाम से चलेगा? यहाँ पर बताओ दलितों का स्थान कहाँ होगा? मुझे उस सवालों का जवाब दीजिए। और धंधा चला रहे, एक बार बताइए बाबा बागेश्वर का काम क्या होता है? धर्मशास्त्र का अध्ययन करना, धार्मिक प्रसार करना, लेकिन वो क्या कह रहा है? अभी प्लॉट बेच रहे हैं, प्लॉट की एक तरीके से वो बिल्डर बन गए हैं। तो ये जो है वही बाबा बिल्डर बन गए, और क्या बाबा बिल्डर बन गए हैं। और बाबा बागेश्वर वही है जो महिलाओं को कहते हैं कि खाली प्लॉट है। बाबा बागेश्वर का जो हिंदू गांव पहला बनने जा रहा है, ऐतिहासिक पहला गांव हिंदू बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला मानिए कि रखी जा चुकी है 4 तारीख को ही। आप क्या उस गांव में सम्मिलित होने जाएंगे क्या? इस देश में है ना, ये देश में सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के द्वारा चलाए हुए यहाँ पर ये राष्ट्र चलेंगे। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ी बात है कि दलितों का स्थान कहाँ होगा। और इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है जो भी खरीदेंगे उसमें मालिकाना जो हक है वो पूरी तरीके से ट्रस्ट के हाथ में, पूरी तरीके से उनके हाथ में नहीं आएगा जो खरीदेंगे। आप खुद बताइए कि वहाँ पर एक दलितों को तुम कौन से स्थान में रखोगे? तुम हिंदू राष्ट्र के नाम पे तुम तो एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हो। जहाँ पर बिहार में चुनाव है और तमाम जगह पर, उसके बाद बंगाल में चुनाव है, इसी वजह से ये लोग इस तरीके की सुगुफा छोड़ रहे हैं। या बना भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो बागेश्वर बाबा है उनके सामने बड़े बड़े नेता जाके सर झुकाते हैं। और नेता के बिना तो उनका महफिल ही नहीं सजते। एक तरीके से अगर बोला जाए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस का भी नेता गए हैं, लेकिन बीजेपी का ज्यादातर बड़े बड़े नेता वहाँ पहुंचे हैं। और उसके बाद जहाँ पर संविधान के द्वारा देश चल रहे हैं, उस देश के अंदर कोई जाति, कोई धर्म को विशेष वो नहीं बोला है। धर्म निरपेक्ष हमारी देश है, लेकिन वहां पर वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू गांव बनाने वाले हैं। आप खुद देखें कि ऐसा एक भयंकर तरीके से ये ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी का एक्शन लेते हुए आपने देखा है? भयंकर क्या है मैम? 100 एकड़ जो है जमीन छतरपुर के अंदर, और बाबा जी ने बोला है कि भैया ये पहला गांव ऐसा होगा जिसमें सिर्फ हिंदू परिवारों को मौका मिलेगा। हिंदू परिवारों का मैं ये पूछ रही हूँ कि दलितों का स्थान कहाँ है? आप ये बताइए। आप तो ये बोल रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात का करे विदाई, लेकिन उसमें हिंदुओं का स्थान कहाँ पर है? आप हिंदुओं के लिए बोलिए ना, डेफिनेशन दीजिए आप हिंदुओं के लिए कि दलितों का स्थान कहाँ पर होगा। जिस दलितों के साथ पिटाई होने के बाद आप आगे आके नहीं बोलते हो। दलित घोड़ी पे चलते तो उनका पिटाई होने लग जाता है। दलित महिलाओं के साथ जब बलात्कार होते तो तुम बाहर नहीं आते हो। तो आप बताइए कि दलितों के स्थान कहां पर होंगे? कौन सी हिंदुओं को तुम घर दोगे? कौन सी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? वही हिंदू राष्ट्र जहां पर आज हिंदू बच्चे धक्का खाते फिर रहे। आज हिंदू बच्चों के हाथ में आपने क्या पकड़वाया? दंदा पकड़वा दिया है। आप हिंदू के नाम पे आप लोग जो राजनीति कर रहे, बाबा बागेश्वर नहीं है वो। बाबा बागेश्वर जो है वो धर्म के नाम पे धंधा चला रहे हैं। और धंधा चला रहे, एक बार बताइए बाबा बागेश्वर का काम क्या होता है? धर्मशास्त्र का अध्ययन करना, धार्मिक प्रसार करना, लेकिन वो क्या कह रहा है? अभी प्लॉट बेच रहे हैं, प्लॉट की एक तरीके से वो बिल्डर बन गए हैं। तो ये जो है वही बाबा बिल्डर बन गए, और क्या बाबा बिल्डर बन गए हैं। और बाबा बागेश्वर वही है जो महिलाओं को कहते हैं कि खाली प्लॉट है। तो ये बाबा बागेश्वर जो है, इनके अंदर ये चीज नहीं है कि ये महिलाओं के लिए कभी आवाज उठाते। आपने सुना है कि दलित महिलाओं के साथ जब यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, मध्य प्रदेश के अंदर जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं तो बाबा बागेश्वर कहाँ जाते हैं? बाबा बागेश्वर के कहाँ पर पहुंच जाते हैं? जब दलित महिलाओं को आंखें नोच के उनको पैरों पे लटका दिया जाता है, बलात्कार हो जाते हैं महिलाओं के साथ, तो बाबा बागेश्वर कहाँ चले जाते हैं? तो हिंदू एकता और सकारात्मक कदम बता रहे हैं इसको एकदम। देखिए, कोई ये हिंदू एकता की बात नहीं है। हिंदू के नाम पे जनता को धर्मों पे सिर्फ उलझाने की कोशिश है। जब जनता धर्मों में उलझा दो, मेन मुद्दे से भटका दो, अटकाने भटकाना लटकाने वाली सरकार के साथ ये गठबंधन में रहते हैं। बाबा बागेश्वर जो है उनका काम धर्म प्रचार करने का अगर है तो धर्म प्रचार करें ना। धर्म कौन सा सिखाते हैं हम लोगों को? धर्म हमें सिखाते हैं कि नफरत करो? धर्म हमें ये सिखाते? कौन सी धर्म आप मुझे उठा के दिखा दीजिए, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, किसी भी धर्म को आप उठा के देख लीजिए कि कौन सी धर्म हमें नफरत सिखाते हैं, कौन सी धर्म हमें अलग होने की बात कहते हैं। आप भी हिंदू समाज से बिल्कुल, लेकिन आप ऐसे बात कर रही हैं। क्यों बात नहीं करूंगी? जब गलत बातें करेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। ये देश के अंदर जो है ना, संविधान के द्वारा देश चलते हैं। ये इनकी जो है, ये हिंदू राष्ट्र के नाम से क्या कर रहे हैं? ये हिंदू राष्ट्र के नाम से फिर से वही व्यवस्था लेके आना चाहते हैं जिस व्यवस्था को तोड़ने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया और हमारे सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया। लेकिन वही व्यवस्था को फिर से लाके थोप देंगे। एक बात बताइए, अभी कुछ दिन 2-4 दिन की बात है, क्या हुआ राजस्थान के अंदर मंदिर के अंदर जब गए हैं एक व्यक्ति दलित समाज के, तो क्या करा? उसका धुलाई कर दिया, मंदिर का सफाई करने लग गए। आपको सब बातें छोड़िए, अखिलेश यादव क्या हिंदू नहीं है? छोड़ा था तब क्या हुआ? योगी जी ने वहां पर सफाई नहीं करवाई थी, पानी से धुलाई नहीं करा था। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये लोग हिंदू के नाम पे
इतना बड़ी बड़ी जो मंत्री संतरी सब ये सारी चीजें करते हैं, तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि गांव में आज आप जाके देखिए, बेशक हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में ये सारी चीजें इतना पता नहीं चलता, आप गांव में चले जाइए आज भी वही चीज है। बाबा बागेश्वर उसके लिए क्या डेडलाइन दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये बताइए ना। बाबा जी तो ये कह रहे हैं कि भैया जो ये गांव बनेगा इसमें पहली बात तो जो है हिंदू एकता होगा, दूसरा जो होगा जो हमारी संस्कृति है उसमें सब चीजें जो है सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो संस्कृति से लोग जुड़े रहे। देखिए हमारी भारत देश के अंदर ना सारी संस्कृति जब बाबा बागेश्वर नहीं थे तब भी थे। हमारे हिंदू समाज ये सिखाते हैं, मेल मिलाप और प्यार सिखाते हैं। भगवा जो रंग है, भगवा रंग हमारी शांति की प्रतीक है, हमें शांति और हमारी मान अभिमान और स्वाभिमान की प्रतीक है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, जब तक मज़ारों में जाके दरगाह में जाके तांडव ना करे तब तक इनको सुकून नहीं मिलते। इन्होंने क्या बना दिया देश को, इस देश को विकसित देश किसी का विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम से देश चलेगा क्या? ये देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के नाम से चलेगा? यहाँ पर बताओ दलितों का स्थान कहाँ होगा, मुझे उस सवालों का जवाब दीजिए। आप एक बात बताइए, इस समाज के आज की डेट पे 2025 में हम लोग जी रहे हैं, आज की डेट पे भी दलित महिलाओं के साथ किस तरीके के व्यवहार होते हैं, रातों रात डेड बॉडी जला देते हैं। बनारस के अंदर आप देखिए क्या हुआ, महिला के साथ 23 दिन तक बलात्कार होते रहे लेकिन किसी को पता ही नहीं चला, और 23 लोगों ने 7 दिन तक बलात्कार करते रहे लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। वो भी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। महिला के साथ जिस तरीके से बर्ताव होते तब ये लोग कहाँ रहते हैं, ये संगठन कहाँ रहते हैं, बाबा बागेश्वर कहाँ रहते हैं? मैं ये कह रही हूँ बाबा बागेश्वर जो कर रहे हैं आप उनको सबको जोड़ने का काम करिए ना, सिर्फ आप एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। अभी बिहार में घूम रहे थे, किसने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को फायदा, किसको फायदा पहुंचेगा? किसको फायदा? एक बात बताइए, बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, किसको फायदा पहुंचेगा? बीजेपी का बड़े बड़े नेता तो जाके वहाँ पर वो होता है उनकी नेता थोड़ी ना है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी नेता थोड़ी ना है। एक बात पता है, नेता नहीं है ना, चुनाव हम कह रहे हैं देखिए नेता नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर है ना। एक बात बताए, राम रहीम कौन थे? आप बताइए, राम रहीम को बार बार पैरोल में बाहर कैसे निकल रहे हैं? राम रहीम को बलात्कारी मैंने घोषित नहीं किया ना आपने घोषित किया, राम रहीम को घोषित करा था बलात्कारी, पूरी तरह से प्रूव हुई थी कांग्रेस कोर्ट से, लेकिन वो भी बाबा है ना, राम रहीम बाबा ही है ना। कैसे बाहर घूम रहे हैं कि बार बार उनको कौन बाहर निकालते हैं, कौन बाहर निकाल रहे हैं? आप बताइए, इस देश के अंदर तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे आप लोग वोट मांगते हो और उसके बाद राम रहीम बाहर निकल के कैसे घूम रहे हैं, कैसे बार बार इनको पैरोल मिल जाते हैं? आप बताइए, आप ये देखिए आश्रम बापू जो कोर्ट के द्वारा प्रूव होते हैं कि ये बलात्कारी है, ठीक है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, लेकिन वो बाहर क्यों निकल रहे हैं? जब ये राजस्थान से उनको जौनपुर थाने में जिस तरीके से इनका केस चल रहा था, उस टाइम कांग्रेस की सरकार बदलते साथ ही जब बीजेपी की सरकार आए उसके बाद उनका केस का क्यों रफा दफा करने की कोशिश हो रहे थे? कैसे आप पढ़ लीजिए हिस्ट्री निकाल के, आप देखिए ये लोग हमेशा से जो है ये वो बाबाओं के साथ घूमते हैं, बाबाओं के साथ ये लोग, देखिए हर बाबा ऐसा नहीं है। तो भी आप जोड़ देंगे कि मोदी जी बागेश्वर जी के साथ थे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी थे वो, मोदी जी ने बोल दिया था कि मेरा छोटा भाई है। आप खुद बताइएगा, प्रधानमंत्री जी का छोटा भाई जब बोल देते तो उनके अंदर कितना साहस हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का जब भतीजे की जब पर्स चोरी हो जाते थे तो तुरंत मिल जाते थे क्योंकि प्रधानमंत्री जी के भतीजी है। लेकिन आप अभी चले जाइए कंप्लेन करने के लिए, आपकी पर्स, आपकी कैमरा, आपकी ये माइक गुम हो जाए, क्या अभी मिल जाए? आपको नहीं मिलने वाले। तो यही होता है जब प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़े होकर बोल देंगे कि मेरा छोटा भाई है, तो आप समझ लीजिए कि उनके अंदर कितना साहस होगा। कैसे बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम दलितों को कहाँ स्थान है? हम हिंदू गांव बनाएंगे और बना भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, क्योंकि इनका पूरी तरीके से वो लोगों को वो कर रखा है, वो बना भी लेंगे। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि दलितों का स्थान कहाँ होंगे? आप मुझे इस सवालों का जवाब दें। क्या उस गांव में? क्यों जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली हूँ, मैं क्यों जाऊँ दलित उसमें? आप भी हिंदू हैं? हिंदू तो मैं हिंदू हूँ लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ, ठीक है, मैं हिंदू हूँ लेकिन इनकी जो है धोखसले में, इनकी धंधे में मैं नहीं शामिल हूँ। ये धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं। ये राम का नाम लेते हैं लेकिन सीता की राम कहते हैं ना, सीता की पति के नाम से ये लोग वोट मांगते हैं और नीता की पति के लिए लोग काम करते हैं। तो ये लोग धर्म के नाम पे धंधा चला रहे हैं। इस देश के अंदर जो है धर्म में लोगों को उलझा देते हैं क्योंकि हम लोग जो है हिंदू लोग हम खुश है क्योंकि एक पक्ष का पेस टाइट हो रहा है, तो इसीलिए हमने ना तो रोजगार से मतलब है, ना तो महंगाई से मतलब है, ना तो हमें महिला सुरक्षा में मतलब है। एक बात बताइए, पुलिस का काम क्या होता है? बताइए आप, किस तरीके से काम चल रहा है? आज जज साहब के घर में करोड़ों का नोट मिला था, उसमें क्या हुआ? सिर्फ ट्रांसफर कर दिया। खुद बताइए कि देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है बार बार यही है कि इस देश के अंदर हमें विकास की ओर जाना है। चाइना तो उड़ने वाला गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, चाइना क्या खोज रहे हैं? चाइना सोने का खान मिल रहा है और हम लोग क्या करें? मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने में लगे हुए हैं। आप ये सारी चीजें, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को मार के सेफ्टी टैंक के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसके लिए आवाज नहीं उठाते इस देश के लोग। लेकिन एक पति
को जब मार के एक महिला ड्रम के अंदर बंद कर देते हैं, पूरा देश के अंदर हंगामा लग जाते हैं। जब पति को उसकी पत्नी ने मारा, उस बात को मैं वो करती हूँ, बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उनका फैमिली मैटर था। लेकिन जो पत्रकार मरा है ना, वो समाज के लिए मरा है, उसके लिए किसी को आवाज उठाते हुए आपने देखा है कि किसी ने आवाज उठाया? एक दो उसके सिवा कभी भी आवाज नहीं उठा। लोग भूल गए जो समाज के लिए, जिस पत्रकार ने सेफ्टी टैंक के अंदर मर गए थे, सेफ्टी टैंक के अंदर उसको मार के बुला के मार के उसको उसके अंदर बंद कर दिया, उस पत्रकार के लिए आवाज उठाने वाले कोई नहीं थे। लेकिन जो मुस्कान ने इसको मारा है लड़के को, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके लिए आपको हर घर, हर चौराहे, हर जगह पे आपको आलोचना करते हुए मिल जाएंगे। क्यों आज पत्रकारों की आवाज नहीं उठाएंगे? सरकार तमाम तरीके के कानून लेके आ रहे हैं पत्रकारों के लिए, आपकी आवाज कौन उठाएंगे? आवाज को दबा, ये हमारी हिंदू राष्ट्र है। अब ये बाबा राम रहीम जो स्वाभिमान का आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, बाबा राम रहीम ने क्या बोला है? सर्वत जिहाद, ठीक है, सर्वत जिहाद। आप बताइए, आप इस देश को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? शरबत पीती हूँ मैं, लेकिन ये पतंजलि वाला नहीं पीती हूँ मैं, पतंजलि वाला। क्यों पीऊँ? क्यों पीऊँ? मेरी मर्जी है। गुरुकुल मजबूत होगा। मैं क्यों पीऊँ? मैं वो पीऊंगी जिससे मेरी देश को मजबूत होने हैं, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक बात बताइए, हिंदू को मजबूत के नाम पे तुम हिंदू के ऊपर जब डंडे चलते तो तुम लोग कहाँ रहते हो? जब हिंदू बच्चे रोजगार मांगते तब डंडा चलाते तब तुम लोग कहाँ रहते हो? जब पेपर लीक होते तब तुम लोग कहाँ रहते हो? कहते गुरुकुल मजबूत हो जाएंगे। आज कह रहे कि आप खरीदो, आप अपने बिजनेस के लिए तमाम तरीके की, यानी कि आप लोगों को ये पता चल, एक तरफ बागेश्वर बाबा जी हैं और दूसरी तरफ जो है बाबा रामदेव जी हैं। तो एक तो इधर ये हिंदू गांव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर जो है बाबा रामदेव जी ये कह रहे हैं कि आप ये वाला शरबत जो है लेंगे तो इससे गुरुकुल मजबूत होगा और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय और बहुत सारी चीजें बनेंगी। बनाइए ना, आप बनाइए। हम तो लोग साथ ही नहीं दे रहे। क्यों साथ देंगे हम लोग? आप ये बताइए, जो है उसको तो आप खत्म कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूल है पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूल है उसको आप ठीक करिए ना। यूपी के अंदर 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ठीक है, आप उसमें काम क्यों नहीं करें? उसको करिए। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? आपको पता है दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो पेरेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं फीस बढ़ने की वजह से। पता है आपको, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का बच्चा कहाँ पढ़ेंगे? अब 2 वक्त की रोटी कमाएंगे, ये बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो मिडिल क्लास लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनकी भी हालत खराब। ना तो उनका बैंक बैलेंस है, ना तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसा है, ना तो खाना खिलाने के लिए पैसा है। फीस भर लो, नहीं तो बच्चों को खाना खिला लो। तो व्यवस्था ऐसा बना देते हैं कि जहां पर गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते। गरीब कौन है? ज्यादातर दलित लोग ही गरीब है ज्यादातर हमारे देश के अंदर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ST SC OBC वाले गरीब है। तो कहां से पढ़ेंगे? जब पढ़ेगा नहीं, इंडिया बढ़ेगा कैसे? आज आप वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका कहाँ पहुंच गए हैं? अंतरिक्ष पहुंच गए। आप क्या कर रहे हैं? हमारे देश को आप कहाँ लेके जा रहे हो? और संविधान को आप बचाएंगे तभी आपका सारे राइट बसे हुए हैं। तो उसमें एक शेर शायरी में कहना चाहती हूँ कि पूरी तरीके से देशवासियों के लिए खास करके, तेरी इंतजार करेंगे हम, तेरे इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाना लग जाए, या तो तू आ जाए, नहीं तो हम ठिकाने लग जाए। हम बोलते रहेंगे, नहीं तो देशवासी इस बात को समझ जाए, नहीं तो हम ऐसे बोल बोल के ठिकाने लग जाएंगे। लेकिन कि मेरी बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान का जो है, जो मान सम्मान और अभिमान जिसने हमें दिया, हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार जिसने दिया, महिला को बोलने का अधिकार जिसने दिया, इस देश के दलित पिछड़ों को जिसने जीना सिखाया, उस संविधान के लिए लड़ो और उसके लिए मरना पड़े तो मर जाओ। शुक्रिया हमारे साथ जुन में मौजूद रही, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अगर आप सभी के मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।